जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधु, आज हम चिंतन करेंगे संकट मोचन हनुमान जी का। कहते हैं कि हर किसी के संकट काटने वाला, और एक संकट मोचन के रूप में, एक गुरु के रूप में कहते हैं, गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक गुरु, और चारों युग में किसी न किसी रूप में हनुमंत हरि है, क्योंकि वो तो चिरंजीवी हैं। कहते हैं कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और एक कवि ने तो इतना अच्छा चिंतन किया है, उसने कहा है कि जाहि भजे भय रोग नसावत, जाहि भजे भव रोग नसावत, पावत है मन को फलचारी, और जा ढिंग जात मिटे भव फंद, और होत सवेद से मंगलकारी, और जाको सुनाम भयो जगतीतल, भूत पिशाचन को भयकारी, और विष्णु भय शरणागत ताहि के, जे भय भूत भगावना। भय भूत ये पिशाचों को भयकारी हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज। तो आज हम चिंतन करेंगे कि हनुमान सम नहीं को बड़भागी, और नहीं को रामचरण अनुरागी। हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं, क्योंकि उनका जो अनुराग है श्री राघवेंद्र सरकार के चरण। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, नारद जी ने जब विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ, तो भगवान ने अपना स्थान बताया। ना हम बसामी वैकुंठे योग नाम हृदय चा, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पे होता हूँ। इसी तरह से हनुमान जी के लिए भी श्लोक आया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलम, वसत वाष्प पर पूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसम। जहाँ जहाँ प्रभु का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होती है, वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित होते हैं हमेशा, सदैव। बल्कि जब राघवेंद्र सरकार जाने लगे तो हनुमान जी से बोले आप भी चलो। बोले प्रभु मैं चलूँगा तो, लेकिन एक चीज़ बताओ, वहाँ आपकी कथा होती है? बोले नहीं, वहाँ कथा नहीं हो तो वहाँ हम होते। तो हनुमान जी बोले फिर मुझे यहीं रहने दो, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ कथा तो नहीं होती, लेकिन जहाँ कथा होती है वहाँ आप अवश्य होते हो, ये आप ही बोल चुके हो। तो हनुमान जी ऐसे हैं, कथा के चक्कर में वो अजर अमर हो गए, और यही मत के लोक में आज भी हैं। और जहाँ हरि कथा होती है वहाँ पर प्रभु हनुमान जी उपस्थित हैं। और कहा भी है कि जिस पर हो हनुमान की कृपा, तकदीर का धनी वो नर है, और रखवाला हो मारुति नंदन, फिर किस बात का डर है। अगर मारुति नंदन हनुमान जी सरकार रखवाले हैं तो फिर किसी बात का डर नहीं। और हनुमान जी ने सबको कहीं ना कहीं किसी भी न किसी रूप में सहायता की, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे कोई भी हो। एक अच्छे सलाहकार की तरह रावण को भी सलाह दी है कि तुम लंका में अचल राज चाहते हो ना, तो एक काम कर लो। बोले क्या? रामचरण पंकज और धरो, और लंका अचल राज तुम करो। तो रावण को भी सलाह दी है। तो अब हम आज चिंतन करते हैं कि बात है जब अयोध्या लौट के आ गए लंका विजय करने के बाद, फिर सबकी विदाई समारोह हो गया, विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद इत्यादि सब, और हनुमान जी वहीं रुक गए। जब हनुमान जी वहीं रुक गए तो धीरे धीरे कानाफूसी प्रारंभ हो गई। प्रजा ने कहा सब लोग चले गए, ये नहीं जा रहे। तो चर्चा होते होते राघवेंद्र सरकार के कान में पहुंचती है, और सबको ये चीज की चर्चा आती है। तो अब कहे कौन हनुमान जी को कि भाई अब जाओ, हो गया बस मेहमान नवाजी। तो राघवेंद्र सरकार ने मैया की तरफ देखा, और जब मैया की तरफ देखा तो मैया ने पहले ही मना कर दिया, मैं तो नहीं कहने वाली। क्यों? अरे मेरा पुत्र है, मैं कैसे कहूँ। और फिर दूसरी बात थी, जब मैं लंका में विकल पड़ी थी उस समय कोई नहीं था, दुश्मनों के बीच में रह के, और मुझे एक एक क्षण, एक एक कल्प के बराबर जा रहा था। उसी समय हनुमान ने जाकर के मुझे धीरज बंधवाया और कहा कच्छुक दिवस जननी धर धीरा, और कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, और निश्चर मार तो ही ले जई हैं, और तिहुपुर नार दाद जस गई। तो मेरे पुत्र ने मुझे धीरज बंधाया, और मैंने भी कह दिया कि अजर अमर गुण निध सुत होऊ, और करहि बहुत रघुनायक छोहू। और कौन?
मैंने पुत्र बना लिया है। तो मैं तो नहीं कह सकती। तो भाई लक्ष्मण जी कहें, लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्यों? प्रभु आपको पता है ना कि जिस समय मैं मरणासन अवस्था में था उस समय हनुमान जी ही संजीवन बूटी लेके आए थे और सब लोग असहाय थे। जामवंत जैसे, सुग्रीव जैसे, नल नल दिव्य मयन जितने भी लोग थे सब असहाय थे। प्रभु आप भी मेरा सिर गोद में रख के रो रहे थे। तो क्या हुआ? प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भये बा नर निकर, और आए गए वो हनुमान जिम कर नाम वीर रस। तो आज ये जो लक्ष्मण खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। तो मुझसे तो हनुमान जी को कहते नहीं बनेगा। तो अब कई भरत जी भैया कह रहे हैं, भरत जी भैया का नाम लेते ही भरत जी तो इतने रोए कि उन्हें चुप कराना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि एक कलंक तो मुझे लगा ही था कि राघवेंद्र सरकार मेरी वजह से वन में गए हैं, अब हनुमान जी को निकलवा के और एक कलंक लगवा दो। और फिर दूसरी बात है कि जिस समय बीते अवध रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समा। जब एक दिन ही बचा था, बल्कि थोड़ा सा समय बचा था, सूर्यास्त होने जा रहा था, उस समय हनुमान जी ने नंदीग्राम में आकर के मुझे संतावना दी और मुझे खबर दी। कौन सी? रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आओ। तो मैं तो नहीं बोल सकता कि अयोध्या छोड़ के चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब शत्रुघ्न जी से, तो शत्रुघ्न भैया की तरफ देखा तो शत्रुघ्न जी बोल उठे कि जब पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला तो आज क्यों बुलवा रहे हो? वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया, सबके प्राणों को संकट से उबारा है। तो मैं तो नहीं कह सकता। कोई अच्छा काम होता तो बोल देता, जब पूरी रामायण में नहीं बोला तो अब मैं नहीं बोलूंगा। तो भगवान बोले एक काम, माता बोली अब एक काम करो, आप ही क्यों नहीं बोल देते? तो प्रभु बोले कि आप प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। कि उसका प्रत्युपकार, और प्रत्युपकार करने नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि कोई उनके साथ उपकार करे तो इस खोज में रहते हैं कि उसका प्रत्युपकार करने को मिल जाए। हम जब परेशानी में होते हैं, कोई हमारा उपकार कर जाता है तो हम उस मौके में रहते हैं, भैया कभी तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, ये प्रत्युपकार की भावना इसलिए है कि उसे भी संकट पड़े जिस संकट में हम थे। तो भगवान नहीं चाहते कि प्रत्युपकार करो, कर्जा उतारना तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। तो भगवान कहते हैं कि हनुमान जी का कर्जा उतारना इतना आसान नहीं है। बोले फिर? बोले अगर कर्जा उतारेंगे तो पहले हनुमान विवाह करें और लंकेश हरें इनकी जब नारी, और मुद्री ले रघुनाथ चलें, निज पौरुष लाख अगम्य जेवारी, और आए कहें सुध सोचे हरें, तन से मन से हो जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसे हनुमान की दिव्य उदाहरण। और हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो शादी करने का तो सवाल ही नहीं था। तो देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा उतारना। तो इसीलिए मैंने उससे पहले ही कहा था, सुन सुत तोह उरन में नाहि। तो लेकिन यदि आप कहती हो तो मैं कल राज्यसभा में हनुमान जी को बोलूँगा कुछ मांग। दूसरे दिन राज्यसभा में सभी बड़े उत्सुक थे कि आज हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। तो राघव ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी सहायता की और सबको कोई ना कोई पद दे दिया है। विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया, अंगद को युवराज पद मिल गया। अब तुम बचे हो, तुम भी अपने लिए कोई पद मांगो। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपने सबको जो नाम गिनाया उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे कि हनुमान जी बात तो ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा उतर जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में तो राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए?
हनुमान जी ने कहा, राम जी के दोनों चरण पकड़ दिए और प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। कहने का आशय है कि हनुमान जैसा कोई बड़भागी ही नहीं है, क्योंकि उनका जितना अनुराग है जो भी है श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में। तो एक बार भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। और द्रवहीन रघुपति बिन अनुरागा किए कोट जप जोग विरागा। अगर सच्चा अनुराग नहीं है प्रभु के चरणों में तो भगवान द्रवित नहीं होंगे। तो प्रिय बंधुओं, प्रेम करो, सच्चा करो, कुछ चाहने की इच्छा मत करो बस। तो प्रभु फिर हनुमान जैसे सदा रहो रघुपति के पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम से मिलने का जो रसायन है, जो भक्ति है, वो हनुमान जी महाराज प्रदान करते हैं और हमेशा श्री रघुवीर जी के चरणों में बैठे सेवा। जय श्री राम, जय हनुमान।